नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इस तारीख को आएगा लाडली बहना योजना का पैसा। लोकसभा चुनाव के बीच लाडली बहना योजना की राशि को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सागर जिले के बीना में सभा करते हुए कहा कि 5 मई को लाडली बहना योजना की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही है कि योजना की राशि नहीं आएगी, लेकिन राशि ट्रांसफर होने वाली है। सीएम मोहन यादव ने बीना में मंच से कहा, लाडली बहना योजना की अगली किस्त 5 मई को प्रदेश की बहनों के खातों में आ जाएगी। जेपी नड्डा की सिरोंज व प्रियंका वाड्रा की मुरैना में आज सभा। तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। यहां सभा, रैली और रोड शो का शोरगुल 5 मई को थम जाएगा। इसके पहले आज गुरुवार को भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की प्रदेश में सभा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सागर लोकसभा के अंतर्गत वाली सिरोंज विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मुरैना में सभा करेंगी। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने बताया कि सिरोंज में नड्डा की सभा शाम 5:15 बजे नया बस स्टैंड में होगी। हज आवेदकों को राहत, 4 मई तक जमा कर सकेंगे खर्च की आखिरी किश्त। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के चयनित आवेदकों को राहत दी है। उन्हें अब 4 मई तक अपने हज खर्च की आखिरी किश्त जमा करने की इजाज़त होगी। इससे पहले यह राशि 27 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जमा करने के लिए कहा गया था। प्रदेश सहित देश भर के हजारों ऐसे हाजियों को इस रियायत से राहत मिल गई है जो किसी वजह से अपनी आखिरी किश्त जमा नहीं कर पाए थे। जून माह में होने वाले हज के लिए देश से करीब 1.75 लाख हाजी इसी महीने के आखिरी सप्ताह में रवाना होना शुरू हो जाएंगे। इनमें प्रदेश के करीब 7,000 हाजी भी शामिल होंगे। मरीजों के रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन में एम्स भोपाल देश में अव्वल। ऑनलाइन केस हिस्ट्री देख सकेंगे डॉक्टर। एम्स भोपाल में मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वह देश के सभी एम्स संस्थानों के मुकाबले पहले नंबर पर आ गया है। आमतौर पर मरीज अपनी जांच की रिपोर्ट या डॉक्टर द्वारा पूर्व में लिखी गई दवा के पर्चे आदि संभाल कर नहीं रखते। इस कारण जब वह दोबारा इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को यह पता नहीं चल पाता कि मरीज ने पहले कौन सी दवाएं ली हैं या टेस्ट रिजल्ट कैसे रहे। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एम्स भोपाल में लगभग 2.25 लाख मरीजों के रिकॉर्ड को उनके विशिष्ट नंबर के साथ जोड़ा गया है। 24 घंटे में नहीं बुझी जंगल की आग तो वनकर्मियों पर होगी कार्रवाई। तापमान बढ़ते ही मध्य प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीते 1.5 महीने में 550 से ज्यादा बार मध्य प्रदेश का जंगल सुलगा, जिसमें कई घटनाओं में आग बुझाने में वनकर्मियों को समय लग गया। साथ ही कई वन क्षेत्र में 15 दिन में 3 से 4 बार आग लग चुकी है। इन घटनाओं का आकलन करने के बाद एपीसीसीएफ दिलीप कुमार ने निर्देश दिए हैं कि यदि 24 घंटे के भीतर जंगल की आग नहीं बुझाई तो वनकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही आग लगने की घटनाओं पर प्रदेश के अलग अलग वन मंडलों से रिपोर्ट मांगी गई है। राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में 6 मई को जोबाटो में करेंगे सभा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 6 मई को जोबाटो में चुनावी सभा ले सकते हैं। राहुल के संभावित दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। रतलाम झाबुआ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में यह सभा होगी, जिसमें राहुल आदिवासी मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने बताया कि गांधी की सभा को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। इसे लेकर जोबाटो में पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली गई है। इसमें बूथ स्तर तक से मतदाताओं को सभा में लाने का लक्ष्य दिया गया है। मध्य प्रदेश में मतदान बढ़ाने 20,456 केंद्रों पर पहुंचे अधिकारी कर्मचारी, मतदान करने किया प्रेरित। पहले 2 चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत घटने के बाद 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 20,456 मतदान केंद्रों पर बुधवार को चले बूथ की ओर अभियान चलाया गया। मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने कहीं ट्रैक्टरी रैली निकाली गई तो कहीं मेहंदी लगाई गई। बूथ पर पहुंचे मतदाताओं का अभिनंदन किया। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचे और बताया कि वोट आपका संवैधानिक अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। यह अभियान 7 मई को चौथे चरण की 8 सीटों पर चलाया जाएगा।
यूजी पीजी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन काउंसलिंग में व्यवस्था बदली। शिक्षा सत्र 2024-25 में प्रवेश को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी, मगर इस बार प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्था में काफ़ी बदलाव किया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी से एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट समग्र आईडी बताना है। साथ ही पहली मर्तबा मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। ये जानकारी देने के बाद ही विद्यार्थियों की पंजीयन पूरा माना जाएगा। उसके बाद ही दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। वहीं विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख भी पंजीयन फॉर्म में करना है। मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से छाएंगे बादल, इन शहरों में बारिश का अलर्ट। वर्तमान में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू पर बना पश्चिमी विक्षोभ भी कमजोर पड़कर आगे बढ़ चुका है। राजस्थान पर बना चक्रवात भी समाप्त हो गया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में हवाओं का रुख अब पश्चिमी होने लगा है। हवा की रफ्तार भी तेज है। इस वजह से आज गुरुवार से प्रदेश के अधिकतर शहरों में दिन का तापमान बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 5 मई से हवाओं के साथ नमी आने से कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। आज इंदौर में बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार, कथा से महिलाओं की चेन और मंगलसूत्र चोरी। इंदौर के हीरानगर में चल रही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम की कथा में रोज हजारों लोग आ रहे हैं। आज गुरुवार को तो यहां पर दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें बाबा पर्ची निकालकर लोगों की परेशानियों के हल बताएंगे। आज यहां पर इंदौर और आसपास के जिलों के 1 लाख से अधिक भक्तों के आने की उम्मीद है। यहां से रोज महिलाओं की चेन मंगलसूत्र भी चोरी हो रहे हैं। मंगलवार को पंडाल से महिलाओं और नाबालिगों की गैंग ने 8 महिलाओं को निशाना बनाया और उनकी सोने की चेन व मंगलसूत्र चुरा लिए। सभी महिलाओं ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। मतदाता पर्ची नहीं मिली तो इस नंबर पर शिकायत करें, कलेक्टर देंगे 2 मूवी टिकट। इंदौर जिले में यदि किसी मतदाता को मतदाता पर्ची नहीं मिलती है तो प्रशासन उसे फ्री मूवी टिकट देगा। यह बात इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। आशीष सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर सभी मतदाता को मतदाता सूचना पर्ची BLO द्वारा घर घर जाकर दी जाती है, जिसकी सारी तैयारियां कर पूरी हो चुकी हैं। कलेक्टर सिंह ने जिले के नागरिकों से कहा है कि यदि उनको तय समय में मतदान पर्ची BLO द्वारा उनके घर नहीं पहुंचाई जाती है तो ऐसे मतदाता अपना नाम, मोबाइल नंबर, विधानसभा क्षेत्र एवं मतदान केंद्र की जानकारी के साथ अपनी शिकायत व्हाट्सएप या फोन से दर्ज करा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रचार में उतरी उमा भारती। लोकसभा चुनाव में पहली बार प्रचार के दौरान नजर आई पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गुना लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में सभा की। उमा भारती पिछोर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सभा में कहा कि राम आ गए हैं, अब राम राज्य भी आए, इसके लिए आगे की लड़ाई बहुत बड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी मुझे हमेशा दीदी कहकर बुलाते हैं, बहुत सम्मान देते हैं और लोगों को लगता है कि पार्टी में मेरा सम्मान नहीं है। अफवाह फैलाते हैं कि मोदी जी से नाराज होकर हिमालय चली गई हूं। आचार संहिता में रद्दी बेचने की निकाली निविदा, भेजा नोटिस। माध्यमिक शिक्षा मंडल के जबलपुर संभागीय कार्यालय ने लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के बीच रद्दी बेचने की निविदा जारी कर दी है। यह जानकारी जैसे ही प्रशासन के पास पहुंची, फौरन जवाब मांगा गया। संभागीय अधिकारी ने इस मामले में गलती मानते हुए तत्काल निविदा को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। इधर प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आचार संहिता के बीच निविदा निकालने के लिए निर्वाचन आयोग से किसी तरह की अनुमति ली गई थी कि नहीं। हालांकि संभागीय कार्यालय की तरफ से निविदा बिना किसी अनुमति के निकाली गई थी, जिस वजह से अब इसे निरस्त करना पड़ा। राहुल गांधी पर संविधान के अपमान का आरोप, चुनाव आयोग ने भिंड कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भिंड में मंगलवार को जनसभा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा संविधान की प्रति लहराकर संविधान के प्रति अपमानजनक बातें कहने की शिकायत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने निर्वाचन आयोग से की है। इस पर आयोग ने भिंड कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। शर्मा ने राहुल गांधी पर संविधान का अपमान करने और लोगों को उकसाकर हिंसा भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। आरोप में कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर चुनाव जीतने के बाद इस किताब को फाड़कर फेंक देने की बात कही।
कांग्रेस ने 100 बार संविधान में किया संशोधन, सीएम मोहन ने राहुल गांधी पर किया बड़ा हमला। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सागर लोकसभा क्षेत्र के बीना और मालथोन में चुनावी सभा में कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते और हमलावर होते हुए कहा, मीडिया पीएम मोदी को ज्यादा दिखाती है। मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि वह मोदी जी को ही दिखाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा, दिखने लायक है ही नहीं, काहे को दिखाएं, पहले दिखने लायक तो बनना पड़ेगा। आप जो बोलोगे तो उसकी सच्चाई तो होनी चाहिए। दमोह कलेक्टर ने लोगों से की अपील, सड़क का अतिक्रमण खुद हटा ले नहीं तो होगी जब्ती। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा अब शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम शुरू की जा रही है, जिसके लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है, अपना अतिक्रमण खुद हटा ले नहीं तो हम जब्त करेंगे। शहर के प्रमुख मार्गों पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। आज ऐसा कोई चौराहा नहीं जो अतिक्रमण के चपेट में ना हो। उसे हटाने के लिए अब दमोह कलेक्टर कोचर के द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। आकाशदीप से जगमगाया मंदसौर का आसमान, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोजन। लोकसभा निर्वाचन में मंदसौर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार स्वीप की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गतिविधियों के अंतर्गत जिले में मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य लगातार चल रहा है। इसी श्रृंखला के मंगलवार शाम को पीजी कॉलेज मैदान में 13 मई को मंदसौर वोट करेगा की थीम पर लोकतंत्र का आकाशदीप कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आसमान दीपों से जगमगा उठा। आकाशदीप कार्यक्रम में सभी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूल के बच्चों, आम जनता, जागरूक मतदाताओं ने भाग लिया। जिले में मतदाता को जागरूक करने के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के माध्यम गतिविधियां शहर के साथ साथ प्रत्येक गांव में लगातार चल रही हैं। दिग्विजय सिंह के लिए राजगढ़ में आम आदमी पार्टी ने भी लगाया दम। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। इसमें दिग्विजय को आम आदमी पार्टी का साथ भी मिल रहा है। चांदचौड़ा में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रही पूर्व विधायक ममता मीणा ने मोर्चा संभाला है, तो सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी समीकरण साधे जा रहे हैं। बीएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, हर साल खाली रह जाती हैं सीटें। बीएड और एमएड कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया 1 मई से शुरू हुआ। 21 मई को पहली लिस्ट आएगी। पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एक बार फिर काउंसलिंग कर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। दरअसल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त 40 से ज़्यादा कॉलेजों में ही पिछले 3 साल से हर बार औसत 500 से ज़्यादा सीटें खाली रह जाती हैं। इसकी वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन कॉलेज लेवल काउंसलिंग नहीं होना इनमें एक अहम वजह है। बीएड कॉलेज संचालकों का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित करता है, लेकिन जिले से बाहर के कॉलेज मिलने पर विद्यार्थी प्रवेश लेने में रुचि नहीं दिखाते हैं। नोटा का बटन दबाएं, भाजपा पर भड़की कांग्रेस ने इंदौर के वोटरों से क्यों कहा ऐसा। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन वापस लेने और भाजपा में शामिल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस सत्ते में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इंदौर के वोटरों से लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाने की अपील की है। दरअसल इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बाम ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। इस घटना के 2 दिन बाद कांग्रेस ने इंदौर में पार्टी की बैठक बुलाई थी। बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी अभियान चलाकर इंदौर के लोगों से लोकसभा चुनाव में नोटा के पक्ष में वोट देने की अपील करेगी। बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस नेता पहले की ही तरह लोगों के साथ मीटिंग करना जारी रखेंगे, लेकिन अब वे लोगों से नोटा को वोट देने की अपील करेंगे।